हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मेरे जो लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट है उन लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप इंग्लिश ग्रामर के ऊपर वीडियो बनाइए। बहुत सारे टॉपिक भी वो लोगों ने सजेस्ट किए थे, उनमें से बहुत सारे टॉपिक थे जैसे कि प्रीपोजिशन था, टेंस था, सेंटेंस था, एक्टिव पैसिव था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को सेंटेंस के बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन बिफोर हम लोगों सेंटेंस से जाने से पहले हम लोगों टेंस को समझेंगे। ठीक है, उसको हम लोगों हिंदी उसके साथ साथ इंग्लिश में भी समझेंगे, सो दैट हम दो लैंग्वेज में ये टॉपिक को हम लोगों समझ पाएंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि टेंस से पहले हम लोगों को पर्सन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पर्सन्स के बारे में मतलब जो पुरुष बोला जाता है हिंदी में, वो पर्सन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप टेंस समझने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको टेंस भी समझ में आएगा, उसके साथ साथ पर्सन भी समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताया, यहाँ पे आज हम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों पढ़ेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, देखो पुरुष, इसको हिंदी में हम लोगों बोलते हैं पुरुष, बट चैप्टर हमारा हो गया ये पर्सन। देखो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तीन तरह के पुरुष होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में देयर आर 3 पर्सन्स। जिसे देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जिसको मैं प्रथम पुरुष कह रहा हूँ, सेकेंड पर्सन जिसको मैं द्वितीय पुरुष कह रहा हूँ, उसके बाद थर्ड पर्सन में जिसको तृतीय पुरुष कह रहा हूँ। देखो सारे पर्सन का या फिर सारे पुरुष का दो तरह के होते हैं। एक रहते हैं, एक सिंगुलर फॉर्म रहता है, मतलब एक वचन रूप होता है उसका, दूसरा उसका प्लूरल फॉर्म होता है, मतलब बहुवचन रूप होता है। ठीक है, हम ये इस चीज को हम दो लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों ही लैंग्वेज में समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखो प्रथम पुरुष में जब सिंगुलर मतलब फर्स्ट पर्सन में जब एक वचन या सिंगुलर होता है तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं? आई का यूज करते हैं। आई मतलब मैं। ठीक है, उसके बाद देखो फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष में अगर हम लोगों प्लूरल, इसका मतलब बहुवचन का केस देखते हैं तो वहां पे वी का यूज होता है, जो हम होता है, हम या फिर हम लोग होता है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, देखो फर्स्ट पर्सन में मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन में मतलब सिंगुलर में आई का यूज होता है, मतलब मैं। ठीक है, या उसके बाद फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष का प्लूरल में बहुवचन में क्या होता है? वी का यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं हम या फिर हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखो ये आ गया सेकेंड पर्सन मतलब मेरा द्वितीय पुरुष। इसमें क्या है ना, देखो सेकेंड पर्सन या द्वितीय पुरुष में मेरा जो सिंगुलर फॉर्म है वो होगा यू, तो हिंदी में होगा तुम। ठीक है, या फिर हम तुम्हारा भी बोल सकते हैं, या फिर हम आपका भी बोल सकते हैं। ठीक है, तुम, तुम्हारा, आपका, ऐसे हो सकता है। याद रखना सेकेंड पर्सन द्वितीय पुरुष में सिंगुलर में यू का यूज मतलब एक वचन में यू लगता है। ठीक है, तो वो तुम होगा या तुम्हारा होगा या फिर आपका होगा। उसके बाद देखो सेकेंड पर्सन द्वितीय पुरुष में प्लूरल यानी बहुवचन का केस में क्या होता है? वही सेम यू होता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें, तुमको, तुम लोग, तो ये प्लूरल सेंस में आता है, जैसे यू आर। ठीक है, यू आर, ये तुम्हें, तुम लोग, तुम्हारा, तो ये देखो यहाँ पे प्लूरल सेंस में आ रहा है, बहुवचन सेंस में आ रहा है। इसके बाद देखो थर्ड पर्सन मतलब तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष का सिंगुलर। ये देखो थर्ड पर्सन सब कोई अच्छे से समझने का कोशिश करो, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का ये जो ये सिंगुलर वाला जो यूज है, ये थर्ड पर्सन का ये जो सिंगुलर वाला यूज है, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो क्या होता है ना, थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष का जो सिंगुलर है, देखो जब ही लगता है, ठीक है, जब क्या लग रहा है ना, जब ही लग रहा है, ही को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वो, तो ये देखो पुरुष का केस में लगता है वो। थर्ड पर्सन मतलब तृतीय पुरुष का अगर शी लगता है, जैसे कि मतलब शी इज ए गर्ल। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में एक वचन केस में क्या होता है? शी मतलब वो, मतलब वो महिला के रूप से महिला को सजेस्ट करता है या फिर महिला को सूचित करता है। उसके बाद देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है? यहाँ पे देखो आया है ईट, आया है ईट, कोई भी वस्तु या फिर थिंग या सब्सटेंस के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे यह लगा है। तो देखो ही के लिए वह, लेकिन वो पुरुष मतलब आपका मेल के लिए यूज हुआ है। शी के लिए वो महिला, इसका मतलब फीमेल के लिए यूज हुआ है। उसके बाद ईट हो गया कोई भी वस्तु के लिए, जो कि हम बोलेंगे यह। उसके बाद देखो हम लोग प्लूरल देखेंगे। ठीक है, ये देखो थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष का प्लूरल में देखो क्या यूज हो रहा है? दे या फिर वे,
वे लोग, मतलब वो ज्यादा को या फिर प्लूरस मोर देन वन को समझाता है। ठीक है, तो दोबारा एक बार मैं रिकैप करवा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन था। फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष सिंगुलर, या इसका मतलब एक वचन में मैं या फिर आई का, हिंदी में आई और सॉरी हिंदी में मैं एंड इंग्लिश में आई का यूज हुआ। प्रथम पुरुष बहुवचन में देखो वी, या फिर प्लूरल में हो गया वी, और बहुवचन में हिंदी में हो गया तो हम या हम लोग। ठीक है, सेकेंड पर्सन मतलब द्वितीय पुरुष सिंगुलर, इसका मतलब एक वचन में यू का हो गया तुम या फिर तुम्हारा। ठीक है, सेकेंड पर्सन द्वितीय पुरुष का प्लूरल बहुवचन में क्या होता है, यू, तुम्हें, तुमको, तुम सब। ठीक है, थर्ड पर्सन मतलब तृतीय पुरुष का एक वचन मतलब सिंगुलर फॉर्म में अगर ही होगा तो याद रखना वो होगा पुरुष के लिए, शी होगा तो याद रखना महिलाएं के लिए, और इट होगा मतलब यह वह होगा तो वो कोई वस्तु के लिए होगा, कोई सब्सटेंस के लिए। ठीक है, वैसे थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष का प्लूरल फॉर्म में आ गया दे मतलब वे। ठीक है, तो याद रखना ये वाला जो चीज है, ये वाला में कुछ हमारा टेंस में हमेशा याद रखना। जो अब हम इसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में क्या होता है ना, इसका यूज में थोड़ा सा बदलाव आता है। इसका यूज में मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर में मतलब तृतीय पुरुष एक वचन में चेंजेस आता है टेंस में, जो कि बहुत स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला आपको समझ आ रहा होगा। तो इसके बाद मैं आपको जस्ट इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा टेंस का यूज, कैसे पर्सन या फिर पुरुष का यूज टेंस में आ रहा है, वो भी दो लैंग्वेज के साथ, एक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पर्सन पढ़ लिए थे मतलब पुरुष पढ़ लिए थे, पुरुष के बाद अभी हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे टेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, स्टूडेंट्स याद रखना टेंस और टाइम दोनों अलग अलग चैप्टर है तो हम उसको अलग अलग ही पढ़ेंगे। तो यहाँ अभी हम टेंस के बारे में, समय के बारे में नहीं, काल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, बहुत जन पढ़ते हैं 2 प्रकार के, जितना भी प्रकार के हम 3 प्रकार के टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे हिंदी में, जिसको काल कहा जाते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, ये हो गया पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और ये हो गया फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल। देखो जो अभी जो चीज हो रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल हो गया। अभी देखो यहाँ पे पास्ट टेंस लिखा है तो ये भूतकाल, या मान लो हमारे पिछले वीडियो में हम जो हमारे जो रीजनिंग मैथ था उसमें कुछ 3 टाइप्स के वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन और सीरीज वाला क्वेश्चन और बहुत सारे मैथ के जो डिफरेंट टाइप्स के जो लास्ट वीडियो में देखे थे वो हो गया हमारा भूतकाल मान लो, क्योंकि वो भूतकाल में हम लोगों ने देखे थे। अभी फ्यूचर टेंस, इसके बाद हमारे जो अपकमिंग जो वीडियोस आएंगे वो वीडियोस जिस टॉपिक के ऊपर आएंगे वो हमारा भूतकाल कहलाएगा। तो वीडियो का ही एग्जांपल मान के ही चल लो, जो अभी हम कर रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस, जो अभी हमारा साथ हो रहा है या चल रहा है, जो हो चुका है ऑलरेडी, जो हो के मतलब पास्ट में कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हो गया पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जो हुआ नहीं है होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही अभी हम लोगों हर एक टेंस का, हर एक काल का 4 जो फॉर्म रहता है, 4 फॉर्म्स रहता है, 4 फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट और फ्यूचर टेंस मतलब भूतकाल और भविष्यत काल का 4 फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट मैं बताया था आपको प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल के जो 4 फॉर्म रहते हैं, आपको 4 फॉर्म दिख रहा है। हम लोग 1 बाय 1 एक फॉर्म को हिंदी में उसके साथ साथ इंग्लिश में समझेंगे। ठीक है, देखो टेंस हो गया काल, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल है। ठीक है, वर्तमान काल का यहाँ 4 रूप है या फिर 4 फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो एक के बाद एक हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। देखो प्रेजेंट सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट भी आप इसको बता सकते हो। देखो ये प्रेजेंट सिंपल का यहाँ पे मैं एक आपको लिख दिया हूँ कैसा टाइप से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। तो देखो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है जिसको हम लोग उद्देश्य बोलते हैं। तो देखो सब्जेक्ट पहले लिखा गया है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे एमबी लिखा गया है। एमबी हो गया, इसका मतलब हमारा एमबी हो जाता है मेन वर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है ना, ईच, आम और आर, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है और इसके साथ साथ हैज, हैव,
ठीक है, ये भी तो प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टाइप का सेंटेंस में ईच, आम, आर, हाज, हैव ये सब का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल केस में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सब का प्रेजेंट सिंपल में इसका यूज कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब थे, जिसको हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का जो जो चैप्टर्स का यूज आ रहा है, मैं आपको एक के बाद एक इसके साथ एट ए टाइम समझाता रहूंगा। देखो हम लोगों ने पढ़ रहे हैं टेंस के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने किस चीज के बारे में पढ़े ना, इसकी चीज से पहले हम लोगों ने पर्सन के बारे में पढ़े, सो दैट हमें टेंस क्लियर होगा। इसके साथ साथ जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखो वर्ब का यूज आ रहा है, इसका मतलब वर्ब को भी हमें समझना है। तो हेल्पिंग वर्ब में आगे हम लोगों ने क्या हो गया, ईज आ गया, आम आ गया, ठीक है, आर आ गया, उसके बाद वाज वेयर नहीं आएगा क्योंकि वाज वेयर वो पास्ट में होगा। ठीक है, ये हो गया, हैज हो गया और ये हो गया, हैव हो गया। ठीक है, तो ये सब का यूज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, एम भी इसका मतलब मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसके साथ हमारा जो वर्ब रहेगा, वर्ब के साथ इधर एस लगेगा, जैसे बॉय का बॉयज होता है, कैट का कैट्स होता है, ईएस लगेगा। ईएस जैसे कि मान लो मैंगो का मैंगोज होता है, तो वहां पे ईएस लगेगा। और मान लो थीप मतलब चोर, लुटेरा, थीप का थीप्स होता है, तो यहाँ पे आईएस ऐसे लगेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको लिया गया है, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है, आई प्ले हॉकी। देखो यहाँ पे आई एम प्लेइंग हॉकी होना चाहिए, बट ये हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल फॉर्म पढ़ रहे, तो आई एम प्लेइंग हॉकी नहीं होगा, आई प्ले हॉकी। ठीक है, क्या मतलब मैं हॉकी खेलता हूँ। देखो मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी। तो यहाँ पे देखो हमारा इज, आम, आर, हैज, हैव कुछ यूज नहीं हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब क्या है, प्ले है। तो देखो सिंगुलर, अभी देखो यहाँ पे हमारा वो पर्सन का यूज आएगा। अगर देखो ये देखो आई है, तो हम लोगों ने पढ़े थे ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन है, जिसको हम लोगों ने प्रथम पुरुष बोल रहे थे। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई का यूज किया गया है। अगर ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता, मतलब प्रथम पुरुष एक वचन है तो आई लगा है, मान लो प्रथम पुरुष बहुवचन होता तो मैं क्या बताया था, आई के जगह में क्या होगा, वी यूज होता। ठीक है, तो वी प्ले हॉकी होता। तो यहाँ पे देखो इसीलिए मैं बता रहा था आप लोगों ने टेंस से पहले पर्सन को जान लो, तभी जाके आपको टेंस थोड़ा सा इजी लगेगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष एक वचन का यूज किया गया है, आई बहुवचन होता, ठीक है, तो वी होता। तो आई प्ले हॉकी, इसका हिंदी देखो मैं यहाँ लिखा हूं, मैं हॉकी खेलता हूँ, खेल रहा था नहीं, हूँ है, ऐसे तरह का उच्चारण अगर आपका होता है, इसका मतलब जान लेना वो प्रेजेंट सिंपल वर्तमान काल में है। मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी, मैं रोज नहाता हूँ, आई बात एवरीडे। ठीक है, तो ये तरह का सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो आई हो गया मेरा सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब। अगर इसमें इसको प्लूरल में करेंगे तो क्या होगा, प्ले या प्लेज होगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है हॉकी। तो देखो आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। अच्छा चलो, ये जो सेंटेंस है अगर मैं इसको नेगेटिव करके लिखता हूँ तो याद रखना, देखो यहाँ पे तो इज होता तो इज नॉट होता, नेगेटिव मतलब नॉट का यूज। आम होता तो आम नॉट होता, ठीक है, आर होता तो आर नॉट होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इज, आम, आर, वाज, वेयर होगा नहीं, तो सर हम इसमें नॉट कैसे यूज करेंगे। देखो आई प्ले हॉकी है प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब लिखा गया है, इसका मतलब मैं आई डू नॉट प्ले क्रिकेट भी लिख सकता हूँ, सॉरी प्ले हॉकी, क्या लिख सकता हूं, आई डू नॉट प्ले हॉकी। या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है D-O-N अपोस्ट्रोफी कॉमा S, ये अपोस्ट्रोफी और ये हो गया T, ये हो गया आई डू नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, मैं हॉकी खेलता हूं, मैं हॉकी नहीं खेलता। तो देखो यहाँ पे मेरा ये था हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट, आई प्ले हॉकी। इसमें नेगेटिव क्या, तो क्या होगा, आई डू नॉट प्ले हॉकी। अभी इसको इंटरोगेटिव करेंगे, चलो इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे, आई प्ले हॉकी, नॉट लगाए, आई डू नॉट प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क करते हैं, इंटरोगेटिव करते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य से करते हैं, तो वो होगा डू आई प्ले हॉकी, क्या मैं हॉकी खेलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
समझ में आया? ये मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आई प्ले हॉकी। नेगेटिव लगाया, आई डू नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूं। उसके बाद इसको इंटरोगेटिव किया तो आई प्ले आई हॉकी नहीं होगा, डू आई प्ले हॉकी होगा, ठीक है, डू आई प्ले हॉकी होगा। तो यहाँ पे देखो ये हो गया इंटरोगेटिव को प्रश्न सूचक वाक्य। तो क्या मैं हॉकी खेलता हूं, इसका हिंदी होगा क्या मैं हॉकी खेलता हूं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का जो हमारे एक तरह का एक फॉर्मूला टाइप से अगर आप इसको याद कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब का एस ई एस आई ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों सब्जेक्ट में सिंगुलर लिए थे, प्लूरल वी करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें मैं यू लगा के करता हूं। मान लो यू प्ले हॉकी, क्या यू प्ले हॉकी। अगर हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे तुम हॉकी खेलते हो, तुम हॉकी खेलते हो, ठीक है। अगर इसमें नॉट लगाएंगे तो क्या होगा ना, यू डू नॉट प्ले हॉकी। समझ में आ गया क्या होगा ना, यू डू नॉट प्ले हॉकी। चलो मान लो इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हो, ठीक है। डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हो। तो देखो ये हमारा द्वितीय पुरुष है, याद रखो यू का यूज हो रहा है, द्वितीय पुरुष है, ठीक है। सेकंड पुरुष, सिंगुलर में भी यू था और प्लूरल में भी यू था, बट सिंगुलर में वो होता है तुम, तुमको होता है, प्लूरल में आप, हमारे, सॉरी आप, आपके, ऐसे तरह से होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग ही शी करके करते। अभी देखो स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट में बता रहा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में, यही वाला इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ध्यान दो। देखो ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे ही लिखता हूं, ही तो हमें पता था वो पुरुष के लिए यूज होता है, ही मतलब वो, ही क्या होगा, प्ले। हाँ यही मिस्टेक होता है, ही प्ले नहीं होगा, ही प्लेज होगा। क्यों? क्योंकि ये ही जो है मेरा तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, जहां पे वर्ब में एस ई एस या फिर आई ई एस लगता है। तो ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है, वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी। अगर मैं इसको नेगेटिव करता हूं, ध्यान दो यहाँ पे डू नहीं होगा क्योंकि वो प्ले था बोल के डू। अच्छा मान लो कोई पूछता है कि सर अगर यहाँ पे ही नहीं है शी है तो भी सी प्लेस हॉकी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही तरफ से अगर हम लोगों ने यहाँ पे ही लेके करते हैं ही प्लेस हॉकी, इसको नेगेटिव करो तो क्या नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये होगा ही डज नॉट प्ले हॉकी, ठीक है। क्या हो गया, ही डज नॉट प्ले हॉकी। अच्छा ठीक है, ही डज नॉट प्ले हॉकी, ठीक है। तो इसके बाद देखो अभी मैं इसका इंटरोगेटिव करता हूं, ठीक है। सेम स्टेट सेंटेंस का इंटरोगेटिव में अगर करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा ना, डज ही प्ले हॉकी। अच्छा, बहुत स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, देखो जब ही प्लेस हॉकी मतलब वो हॉकी खेलता है, तो उस टाइम में क्या होता है ना, आप आपका मेन वर्ब में एस या फिर ई एस या फिर आई एस लगाते हो, ठीक है। आप अपना मेन वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगाते हो। लेकिन अगर आप इसको, अगर इसमें नॉट यूज करते हो, रुको मैं यहाँ पे नॉट वाला सेंटेंस को लिख देता हूं, ही डज नॉट प्ले हॉकी। बहुत स्टूडेंट का क्या गलती होता है, देखो जब इसमें तुम डज का यूज कर रहे हो तो प्ले में जो एस है वो रिप्लेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे डज लगा दे तो यहाँ पे एस मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो ही डज नॉट प्ले हॉकी। अभी देखो ये इसका इंटरोगेटिव किया, प्रश्न सूचक किया हूं, डज ही प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलता है, वो हॉकी नहीं खेलता है, वो हॉकी खेलता है, ठीक है। अभी तो ये था हमारा सिंगुलर का एग्जाम्पल, ये कहते हैं यहाँ पे शी लेके करेंगे भी तो सेम होगा। तो चलो अभी हम लोगों तृतीय पुरुष एक वचन का करेंगे, ठीक है। क्या ना, तृतीय पुरुष एक वचन का करेंगे। देखो जैसे कि दे लगाए, ठीक है, क्या लगाए ना, दे लगा के हम लोगों किए, ठीक है। तो दे लगा के करेंगे तो क्या होगा, दे प्ले हॉकी। क्या हो गया, दे प्ले हॉकी, ये हो गया मेरा दे प्ले हॉकी। तो इसमें क्या होगा, दे डू नॉट प्ले हॉकी, ठीक है।
इसका मतलब हम लोग ये जान गए SES कहाँ लगेगा फर्स्ट पर्सन। कहाँ लगेगा फर्स्ट पर्सन, मतलब प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म में लगेगा। कहां पे लगेगा थर्ड पर्सन, मतलब तृतीय पुरुष का एक वचन में। तृतीय पुरुष का एक वचन क्या क्या था, ही था, शी था, इट था, तो ये सब में क्या लगेगा SES IES लगेगा। अगर आप इस पे नॉट लगाते हो तो डज लगाना और वर्ब में से SES IES हटा देना। इंटरोगेटिव करते हो तो वर्ब में SES IES मत लगाना, हटा देना, ठीक है। तो देखो दे प्ले हॉकी, इसका नेगेटिव हो गया, दे डू नॉट प्ले हॉकी, वो लोग हॉकी खेलते हैं, वो लोग हॉकी नहीं खेलते हैं, तो इसका इंटरोगेटिव क्या होगा क्या होगा डू दे प्ले हॉकी, क्या वो लोग हॉकी खेलते हैं, डू दे प्ले हॉकी, तो ये हो गया दे प्ले हॉकी मतलब वो लोग हॉकी खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले हॉकी, वो लोग हॉकी नहीं खेलते हैं। डू दे प्ले हॉकी, वो लोग हॉकी खेलते हैं, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल में जो हमारे पर्सन्स लोगों हम प्ले के पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष और उसका यूजेस, उसका सिंगुलर, उसका प्लूरल। प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्मूला टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे लिखे थे, ये जो है हमारा याद रखने वाला चीज है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल, उसका नेगेटिव फॉर्म, उसका इंटेरोगेटिव फॉर्म, ये बस ऑल ओवर चीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो हमारे बाकी जो 3 फॉर्म थे वो क्या क्या थे, ये तो था प्रेजेंट सिंपल या फिर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। इसके बाद जो हमारा फॉर्म था वो क्या था, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर हम उसको बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद जो फॉर्म था या फिर जो प्रेजेंट का जो रूप था वो था प्रेजेंट परफेक्ट, और जो हमारा लास्ट वाला था यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसके बाद हमारे जो बाकी जो रेस्ट पार्ट है प्रेजेंट के, इसको मैं अभी आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगा बहुत ही जल्दी, जिसमें आपका ये प्रेजेंट का ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। तो आज हम लोगों बस खाली प्रेजेंट सिंपल के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके साथ साथ हम पास्ट का भी देखेंगे, फ्यूचर का भी देखेंगे, हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, सो दैट आपका दोनों ही इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो गाइज and my dear all student, please like, share and subscribe to my channel. Also जितना हो सके उतना मेरे इस चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है। और अगर आप लोगों को कोई नया टॉपिक के बारे में आइडिया है या फिर आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेशन में आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।